हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टार्ट करते इस वीडियो को और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरर हु इंटेंड्स टू कोट फॉर द सप्लाई ऑफ 5000 ब्लैंकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोटेशन प्राइस जो फाइंड आउट करना है बच्चा, वो करना है 5000 ब्लैंकेट्स के लिए। मीन जो भी ब्लैंकेट के मैन्युफैक्चरर थे उनकी बुक्स को चेक किया गया और देखा गया क्या चीज़ें हैं कितनी है। तो यहाँ पर जो सप्लाई करनी है और जो कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करना है वो है 5000 ब्लैंकेट्स के लिए। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग व्हाट प्राइस ही शुड कोट सो that he may get the same percentage of net profit on turnover which he got during the last year for which the particulars are given। तो यहाँ पे 5000 के लिए आपको कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करना और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या परसेंटेज है। तो यहाँ पर ना परसेंटेज वगैरह थोड़ा सा फाइंड आउट करना है, सेम परसेंटेज रखना है आपको जो भी इस ईयर में थे वही उस टाइम पे भी रहेंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे कहा ना सेम परसेंटेज ऑफ net profit on turnover which he got during the last year for which the particulars are given। ठीक है, सो स्टॉक ऑफ मटेरियल की बात करें तो 1 अप्रैल का गिवन है जो कि ओपनिंग स्टॉक होगा 2010 के लिए 1 लाख रुपीज़। मटेरियल परचेज की बात करें ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000। फैक्ट्री वेजेस इज 3 लाख। ठीक है, फैक्ट्री वेजेस है आपका 3 लाख रुपीज़। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो वो है आपका 50,000 रुपीज़। सेल्स इज गिवन है 5,40,000 रुपीज़। स्टॉक मटेरियल 31 मार्च 2011 इज़ 14,000 रुपीज़। ओके, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे कंप्लीटेड स्टॉक इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2010 इज़ निल। यहाँ पे अगर बात करें इस स्टॉक की जो कि कंप्लीटेड स्टॉक है यहाँ पे, उसका यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे स्टॉक। ठीक है, निल है। कंप्लीटेड स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च। अब यहाँ पर जो कंप्लीटेड दैट मीन्स कि ये फिनिश गुड्स का स्टॉक गिवन है और ये क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि ये 31 मार्च का और यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ दिया हुआ है। आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर ब्लैंकेट्स की बात करें तो इस पूरे ईयर मीन्स 2010 में कितने ब्लैंकेट्स बनाए गए हैं वो हैं 12,000 ब्लैंकेट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए गए थे। तो ये 12,000 के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है और 5,000 के लिए हमें कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ पर प्रोविजन गिवन है। प्रोविजन हैज़ टू बी मेड इन द एस्टिमेटेड फॉर द एक्सपेक्टेड इंक्रीज ऑफ 10% इन द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री लेबर। ठीक है, यहाँ पर फैक्ट्री लेबर जो है 10% से इंक्रीज हुआ एंड 5% इन द मटेरियल कॉस्ट। और मटेरियल कॉस्ट कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगी आपकी? 5% से इंक्रीज हो जाएगी बच्चे। तो ये पूरा आपके सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व होगा, कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहीं पर हम दोनों कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। कॉस्ट शीट फर्स्ट जो होती है आपका नॉर्मल जो यूनिट्स यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हैं इस ईयर में वो निकालेंगे और फिर हम जो कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करना है उन यूनिट्स का इधर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका है 12,000 यूनिट्स के लिए हम इसको प्रिपेयर करेंगे 12,000 यूनिट्स के लिए। ठीक है बच्चा, ये याद रखेंगे 12,000 की बात की थी ना, में जो ये इन्फॉर्मेशन 5,000 के लिए कोटेशन प्राइस हमें रेडी करना है। ठीक है, कॉस्ट शीट रेडी करनी है और 12,000 के लिए जो ब्लैंकेट्स बनाए गए थे उनका इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मटेरियल्स की तो आप सबसे पहले यहाँ पे मटेरियल परचेज ले सकते हैं या ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ले सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़, तो आप ये ले लीजिएगा। ठीक है, सो ओपनिंग स्टॉक ठीक है कितना है 1 लाख रुपीज़। ठीक है बच्चे, प्लस हम क्या करते हैं परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर जितने भी परचेज होगा वो ले लेते हैं 1,50,000 रुपीज़ बच्चे। ठीक है, अब आप इसमें से जो चीज़ें माइनस कर देते हैं ना, अब वो माइनस हो जाता है कि आपका क्लोजिंग। तो पहले आप इतना ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2,50,000। ठीक है, अब आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक। तो अब आप मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक चेक कर लीजिए, यहाँ पर दिया है तो हम माइनस कर लेंगे। तो चेक कर लेते हैं कहाँ पर है, कितना है। ये देखिए, स्टॉक ऑफ मटेरियल 31 मार्च 2011 इज़ 14,000 रुपीज़। ठीक है बच्चे, 14,000 दिया है तो आपको 14,000 यहाँ से माइनस कर देना। तो मटेरियल कंज्यूम आ जाना है आपका 6 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा। तो 2,36,000 दिस इज़ योर मटेरियल कंज्यूम जिसे आप बोलते हैं और हम इसे बाहर शो कर सकते हैं यहाँ पे 2,36,000 बच्चा। ठीक है, अब हम बाकी चीज़ें इसमें प्लस करते जाते हैं। जैसे कि वेजेस दिया होता तो हम वेजेस को प्लस कर लेते हैं, तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाती है बच्चा। चलिए
फैक्ट्री वेजेस इज 3 लाख रुपीज़ गिवन है, तो आप 3 लाख प्लस कर लीजिएगा। फैक्ट्री वेजेस 3 लाख, तो ये हो जाएगा 5,36,000 एंड दिस इज़ योर प्राइम कॉस्ट। क्लियर, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 5,36,000 बच्चा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। फैक्ट्री वेजेस हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर दिया हुआ है जो कि कितना है बच्चे, 50,000 रुपये है। और देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो प्राइम कॉस्ट में इंक्लूडेड होते हैं यहीं पे, जैसे वेजेस डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस है एक, तो इंक्लूड हो गया यहाँ पे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है, तो आपको यहाँ पर आकर ऐड करना है। ठीक है बच्चा, प्लस फैक्ट्री ओवर हेड, इसमें आपका है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज़ बच्चे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज़, तो हम इसे प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5,86,000 बच्चा। तो ये हो जाती है हमारी वर्क कॉस्ट। ठीक है ना, क्लियर हो गया इतना पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतना हमने शो कर दिया है। ऑफिस ओवरहेड चेक कर लेते हैं, है तो हम शो करेंगे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो स्किप कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर ऑफिस ओवरहेड नहीं है, तो देखिए प्लस करते हो आप, यहाँ पे मैं शो कर दूँ ताकि आप भूलें ना। सेलिंग होगा तो वो भी ऐड होगा, बट वो भी नहीं दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी ये सेम आ जाएगी 5,86,000। क्या हो जाएगा ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चे। ठीक है, 5,86,000। अब देखिए फिनिश गुड्स का जो स्टॉक्स होता है, फिनिश गुड्स को कंप्लीटेड स्टॉक भी बोलते हैं, तो अगर उनका यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है तो आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ, यहाँ पे कंप्लीटेड बोला है तो हम कंप्लीटेड गुड्स लिख लेते हैं। ठीक है ना, कंप्लीटेड स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंप्लीटेड गुड्स या फिर स्टॉक अगर दिया है तो आपको प्लस करना है, माइनस करना होगा यहाँ से हमें क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंप्लीटेड गुड्स। ठीक है बच्चा, ये याद रखिएगा, गुड्स और स्टॉक में से जो वर्ड आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। चलिए देखिए ओपनिंग की अगर हम बात करें तो ओपनिंग तो यहाँ पर दिया नहीं है तो डैश कर दीजिएगा। क्लोजिंग गिवन है ना 1 लाख का, ये देखिए 31 मार्च का क्लोजिंग दिया हुआ कंप्लीटेड स्टॉक का, स्टॉक यहाँ पे 1 लाख, तो 1 लाख माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं, ओपनिंग नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग दिया है 1 लाख का। और जब आप इसको यहाँ से बच्चे माइनस करते हैं तो आपका जो आ जाता है 4,86,000 एंड दिस इज योर, ये जो हो जाएगा आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चे। ठीक है ना, दिस इज योर 4,86,000 रुपीज़। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब ये हो गया। अब देखिए क्या कहा है, हमने स्टॉक की बात कर ली, ये नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स थे। क्लियर बच्चा, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेल्स दी हुई है। ठीक है, सेल्स कितनी है 5,40,000। अगर सेलिंग ओवरहेड होता बच्चा तो हम उसको प्लस करते, बट वो है नहीं तो आप रहने दीजिए। पेन ख़त्म हो गया 1। चलिए देखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिंपली आपको क्या फाइंड आउट कर लेना है, यही हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो अब देखिए प्रॉफिट हमें चाहिए होगा और सेल्स। प्रॉफिट के लिए तो यहाँ पे कुछ कहा नहीं है, बट सेल्स गिवन है। सेल्स इज़ 5,40,000, तो सेल्स दिखा दीजिए यहाँ पे 5,40,000। और इस 5,40,000 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस अमाउंट बच जाएगा तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या बच्चा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, माइनस कर लीजिएगा 5,40,000 माइनस 4,86,000, 0 0 फिर 0 फिर 4 फिर यहाँ पे 13 8 5 13, 54,000 कितना हो जाएगा बच्चे, प्रॉफिट आपका 54,000 प्रॉफिट आ जाना है आपका। ठीक है बच्चा, तो ये आपका 12,000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग हमने कॉस्ट शीट प्रिपेयर की, जिसमें ये सारी कॉस्ट आई हैं। मटेरियल कंज्यूम है 2,36,000, प्राइम कॉस्ट आ गई है 5,36,000, वर्क कॉस्ट की बात करें तो 5,86,000 आया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो 5,86,000 आएगा सेम, क्योंकि ऑफिस ओवरहेड गिवन नहीं था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंप्लीटेड या फिर फिनिश गुड्स जो होता है वो प्लस हो जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंप्लीटेड गुड्स और फिनिश गुड्स माइनस हो जाता है, तो हमने माइनस किया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 4,86,000। देन सेल्स गिवन थी क्वेश्चन में, तो हमने वो शो कर दिया 5,40,000। माइनस करोगे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अमाउंट को, तो जो आप डिफरेंस अमाउंट आएगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल कॉस्ट शीट हो गई। बात आती है कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करने की, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना बच्चे, क्योंकि कोटेशन ही मेन इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको कितनी यूनिट्स के लिए प्रिपेयर करना था, 5,000 ब्लैंकेट्स के लिए फाइंड करना है। जिसे टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस भी आप बोलते हो, ऊपर क्वेश्चन में कहा था कि 5,000 यूनिट्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो अभी ये अमाउंट का हम कॉलम कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चे,
हो गया अमाउंट हमारा। उसके बाद सबसे पहले आप क्या लेते हैं, यहाँ पे मटेरियल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अब आपने यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग परचेजेस का ट्रीटमेंट कर लिया, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर जो शुरू करना होता है वो मटेरियल कंज्यूम से स्टार्ट करना होता है। तो हम मटेरियल कंज्यूम से यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए देखिए, मटेरियल कंज्यूम की बात करें तो आया था 2,36,000 बच्चा। अब ये 2,36,000 जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, वो 12,000 ब्लैंकेट्स के लिए बच्चा। तो जब डिवाइड करेंगे 12,000 से तो एक ब्लैंकेट का मटेरियल कंज्यूम अमाउंट आएगा। हमें चाहिए सिर्फ 5,000 का, तो आपको 5,000 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना बच्चा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब आप इतना कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट आता है वो आता है आपका 98,333 बच्चे, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इतना करने के बाद इसको नीचे कुछ कहा था ना, आई थिंक इंक्रीज़ हुआ है अमाउंट और डिक्रीज़ हुआ है, तो हमें वो चेक करना जानना ज़रूरी है। देखिए, provision has to be made in the estimated for the expected increase of 10% in the cost of factory labor that means factory wages 10% से increase हुआ है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें इसकी 5% इन द मटेरियल कॉस्ट, और मटेरियल कॉस्ट 5% से इंक्रीज़ हुई है, तो आपको 5% फाइंड आउट करना इस मटेरियल के अमाउंट पे जो ये आ गया है अब आपका। देखिए, इसको कैलकुलेशन किया आपने तो इतना आया है। अब इसका कहा है कि 5% इंक्रीज़ हो गया बच्चे, तो आपको क्या कर लेना, इसका 5% चार्ज कर लेना है, ठीक है। और जब 5% आप चार्ज करेंगे ना, इसका 5% कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5% आएगा आपका 4,917। अब ये 4,917 5% आया है, और देखिए मैं इसका यहाँ पर लिख दे रही हूँ 98,333। इसका 5% इंक्रीज़ हुआ है तो इसमें प्लस हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 98,333 प्लस ये 5% जो इंक्रीज़ हुआ है 4,917, टोटल जो आएगा वो अब आपको यहाँ पर बाहर शो करना है बच्चा, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा आपका, इसको ऐड करने पे आएगा 1 लाख, देखिए 1,03,250 बच्चे। इसको बाहर दिखाइएगा यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम के सामने 1,03,250। क्लियर बच्चे, तो ये आ जाएगा आपका मटेरियल कंज्यूम। इस तरीके से मटेरियल कंज्यूम के बाद ऐड हुआ है, देखिए वेजेस, ठीक है, 3 लाख के अकॉर्डिंग। तो अब वेजेस को भी हम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे, प्लस करते हैं क्या, वेजेस, ठीक है बच्चा। चलिए वेजेस की बात करें तो यहाँ पर दिया है वेजेस 3 लाख दिया है ना। अब ये जो 3 लाख अमाउंट है बच्चा, ये है 12,000 ब्लैंकेट्स के लिए। 3 लाख डिवाइड बाई 12,000 ब्लैंकेट्स करेंगे ताकि एक ब्लैंकेट का प्राइस आ जाए। हमें फाइंड करना है 5,000 ब्लैंकेट्स के लिए। तो इतना कैलकुलेशन जब आप कर लेते हैं बच्चा, तो आपका जो अमाउंट आ जाता है इसका, वो आएगा आपका 1,25,000, 1,25,000 बच्चे। अब इसके लिए कहा था इन्होंने कि ये जो फैक्ट्री लेबर है वो 10% से इंक्रीज़ हुआ है, तो इसको 10% से हमें इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है। तो इस 1,25,000 का बच्चा करना है आपको 10%। इतना जब आप कर लेते हो तो आता है आपका 12,500, 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 12,500, और टोटल आएगा 1,25,000, और ये जो 10% है ये प्लस कर लीजिएगा 12,500 बच्चे, ठीक है। तो जब आप प्लस कर लोगे तो आएगा टोटल जो आएगा 1,37,500, 527, ठीक है, 1,37,500। और ये वेजेस आप बाहर दिखा दीजिएगा 1,37,500, और इन दोनों को जब आप प्लस कर लेंगे इसको और इसको, तो आएगी आपकी प्राइम कॉस्ट, ठीक है बच्चे। तो ऐड करने पे जो प्राइम कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी 2,40,750। दिस इज़ योर प्राइम कॉस्ट। अब आप क्या प्लस करते हैं इसमें, फैक्ट्री ओवरहेड करते हैं बच्चा, तो हम उसका भी ट्रीटमेंट यहीं पे कर लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड के लिए। चलिए फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या कहा है हम वो भी देख लेते हैं, कैसे चेंजेस करना है, ओके। यहाँ पर जो फैक्ट्री ओवरहेड में चेंजेस करना है, फैक्ट्री ओवरहेड की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया है 50,000, ठीक है बच्चा। तो ये जो 50,000 है ना, इसको यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेंज करने पर आपका आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन में उन्हें ये चीज़ बहुत क्लियर करना चाहिए था कि फैक्ट्री ओवरहेड जो चेंज हो रहा है
मीन्स ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, ये जो चेंज होगा वो वेजेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन ये पॉइंट उन्होंने कहा नहीं है। लेकिन जब कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपका क्वेश्चन सामने है और आंसर गिवन है तो आप ये कर सकते हैं कि इसको लेबर के अकॉर्डिंग चेंज करिएगा, इसकी कॉस्ट में चेंजेस आएगा, ना कि यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस आएगा। ठीक है बच्चे, तो ज़्यादातर ये पॉइंट ध्यान रखना होता है। पेपर में अगर जैसे सिंपली आप करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर बात करें तो इन्होंने लेबर के अकॉर्डिंग चेंजेस किया, और ज़्यादातर जो फैक्ट्री ओवरहेड होता है वो लेबर पे डिपेंड करता है, तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और क्वेश्चन में जिस भी क्वेश्चन में चीज़ें चेंज होती हैं वहाँ पर ये बात बोलता है। और ये जो क्वेश्चन है उसका जो टॉपिक है वो परसेंटेज बेस्ड कहा है, तो यहाँ पर जो शायद इसका परसेंटेज निकाल करके फिर यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो, या डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे कि लेबर पे बेस्ड है ये। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, देखिए ये 50,000 जो यहाँ पर दिख रहा है ना फैक्ट्री ओवरहेड, इसके टाइम मीन्स जो ब्लैंकेट थे 12,000, उसके टाइम पे जो वेजेस था वो था 3 लाख रुपीज़। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 लाख से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 3 लाख से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है इस टाइम वाले वेजेस से। इस टाइम का वेजेस कितना था, 1,37,500, 1,37,500 मीन्स ओल्ड वाले वेजेस से डिवाइड करना है और इस टाइम वाले वेजेस से मल्टीप्लाई करना है 50,000 जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हमें फैक्ट्री ओवरहेड के लिए। ठीक है बच्चा, इतना कैलकुलेशन करने पर आपका आएगा 22,916 बच्चे। तो ये इस तरीके से ये आ जाएगा आपका क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूनिट में चेंजेस नहीं होंगे, लेबर पे बेस्ड है तो लेबर के अकॉर्डिंग चेंजेस करना है। पहले वाले लेबर से हमें डिवाइड करना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, और इस वाले लेबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस में पॉइंट दिया होता है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो चेंजेस हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू लेबर हो रहा है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। हमेशा दिया रहता है, इस क्वेश्चन में पॉइंट थोड़ा सा मिसिंग है, लेकिन ऊपर जो मेन हेडिंग है वहाँ पर ये बात आपको रीड करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, टॉपिक जो दिया हुआ है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग इसको जब आप प्लस कर लेते हैं बच्चा, तो आपका टोटल आ जाता है 6, 7 और 9, 6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 16 हुआ ना, 16 को 6, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4, 2, 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 2। तो आई थिंक ये पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट, तो इसको 6 की जगह आप इसको 7 भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 ही रहने दें। क्लियर हो गया इतना पॉइंट आपको। अब आगे देखते हैं, क्योंकि ये हो गया है क्या, वो आपकी आ गई है वर्क कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड की बात करें बच्चा, जो कि प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर गिवन नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, स्किप कर दीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा क्या, यही सेम आ जाएगा 2, 6, 3, 6, 6 और 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर अब कंप्लीटेड गुड्स का भी हम यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कॉस्ट से मतलब था। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स और हमें नहीं चाहिए होगा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ गया है। अब इसी के बेसिस पे हमें क्या प्रॉफिट सेल्स फाइंड आउट करनी है और प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, क्या फाइंड आउट करना है आपको, प्रॉफिट और सेल्स। प्रॉफिट के लिए आप परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते थे, नहीं तो फिर जो प्रीवियस प्रॉफिट है आप उसको बेस मान सकते हैं यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए। देखिए प्रीवियस प्रॉफिट कितना था, 54,000 था। आप चाहें तो इसका परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो आपको एक बात ध्यान देनी होगी, क्या वो ये कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो परसेंटेज लेते हो, देन डिवाइड बाय कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका परसेंटेज आ जाता है। यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो आप प्रॉफिट को पकड़ लीजिए, जो लास्ट टाइम वाला हमारा प्रॉफिट था 54,000, इंटू करिएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया है, 26366 आया है, 26366, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देन इसको डिवाइड करिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, जो कि कितना दे रखा है, 4,86,000 बच्चे। ठीक है, 4,86,000। इतना कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है बच्चे वो आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 2,9296, और इसका जब आप टोटल करेंगे तो आपकी आ जाएगी क्या बच्चा, सेल्स। क्या आएगी, सेल्स। इनका टोटल करने पर आपकी सेल्स आ जाएगी। 7, 6, 12 को 2 हो जाएगा, 9, 6, 15, 1, 16 को 6 हो जाना है, फिर 6, 2, 8 और 1 9 हो जाएगा, फिर 9, 6 कितना होता है यहाँ पे, ये है आपका, कुछ गलत किया है। ठीक है, 9 हो जाना है ये आपका, फिर 292 बच्चे। देखिए 6, 6, 12 को 2 हो जाएगा, 9, 6 कितना हो, 15, 1, 16 को 6, फिर 3, 2, 5, कहाँ गया, क्या गड़बड़ हो गई, 26,000,
2,63,666, फिर 29,296, इनको प्लस करोगे आप जब 26,366,666 है, ठीक है। फिर ये प्लस करोगे आप 29,296, 6 6 12 को 2 करिएगा, 9 6 15, 16 को 6 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर 9 3 कितना होता है 12, ठीक है ना। 9 3 12 को 2 6 2 8 और 1 9 और ये 2, तो 292,962 आ जा रहा है टोटल। ये आपकी हो जाएगी बच्चे सेल्स। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप इतना ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो ये आपका आ जाता है क्या, ये वाला अमाउंट सेल्स हो जाएगा और ये प्रॉफिट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में इसे इसी तरीके से फाइंड आउट करना था, इसी तरीके से कैलकुलेट करना था, तो ये आ जाएगी आपकी पूरी सेल्स, ठीक है। तो बस याद रखिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो चेंज होगा वो लेबर के अकॉर्डिंग चेंजेस लाना उसमें, बाकी सब सेम जैसे करते हैं वैसे ही करते जाइएगा। मटेरियल कंज्यूम इंक्रीज़ हुआ है तो उतने परसेंट से हम इंक्रीज़ करेंगे, फिर लेबर को भी कर सकते हैं इंक्रीज़, कहा है क्वेश्चन में। इसलिए मुझे यकीन है इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।